डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.9 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी हमें फाइंड करना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, कि जहां पर किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है ना। और सेकंड डेरिवेटिव जीरो का मतलब ये होता है कि कनकेविटी में चेंज आता है, ठीक है ना। या तो कनकेविटी यानी अपवर्ड से डाउनवर्ड होती है या डाउनवर्ड से अपवर्ड होती है, ठीक है। तो अब देखिए, इसकी जो डेफिनेशन ये है, अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट ऑन अ कर्व वेयर द कॉन्केविटी, यानी जहां पर कॉन्केविटी चेंजेस, जहां पे कॉन्केविटी चेंज हो। आपको पता है कॉन्केविटी या तो कॉन्केविटी अपवर्ड होती है, कॉन्केविटी डाउनवर्ड होती है, ठीक है। तो अब देखें, दैट इज वेयर द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन चेंजेस साइन, जहां पर सेकेंड डेरिवेटिव का, यानी जो सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है, या वो नेगेटिव होता है या क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। दिस अकर, यानी ये आपको पता है कि तब होता है, दिस अकर वेयर द सेकेंड डेरिवेटिव इज जीरो और अनडिफाइंड, यानी जहां पर सेकेंड डेरिवेटिव जीरो होता है या अनडिफाइंड होता है। आपको याद होगा कि हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते थे इक्वल टू जीरो रखते थे, और वहां पर जो नंबर आता था उससे हम एक उस नंबर से लेस की वैल्यू चेक करते थे, डबल डेरिवेटिव में पुट करके, और फिर वैल्यूज ग्रेटर देन, उस नंबर से ग्रेटर देन लेकर चेक करते थे सेकेंड डेरिवेटिव में। अगर वैल्यूज प्लस में आती थी तो कनकेविटी अपवर्ड होती थी, और अगर वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता था, यानी नेगेटिव होता था, तो कनकेविटी डाउनवर्ड होती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अब आपके पास देखिए ये दिया हुआ है कि ए से बी है। अब देखिए ये कनकेविटी, ये जो है कनकेविटी डाउनवर्ड है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर से नीचे को आ रही है, ठीक है। फिर देखिए बी से जो सी है, ये देखिए ये ऊपर को जा रही है, तो ये क्या है, कनकेविटी अपवर्ड है, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास ये जो सी से डी है, सॉरी, सी से डी, अब देखिए जो सी से डी है ये दोबारा देखिए ऊपर से नीचे को आ रही है, तो ये कनकेविटी डाउन है, ठीक है। अब हमें सिंपल जो है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फाइंड करना है, यूज द सेकेंड डेरिवेटिव टू लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी हमें सिंपल यानी सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, उसको इक्वल टू जीरो पुट करना है, वहां से जो पॉइंट आएंगे वो आपके पास क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। हमें सिर्फ ये फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4x प्लस एक्स और माइनस 1, ठीक है। अब ये आपके पास फंक्शन है और हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ढूंढना है, ठीक है। असल में देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 से पहले होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमने देखा था, वो इंटरवल देखा था जहां पर कनकेविटी अपवर्ड और कनकेविटी डाउनवर्ड हो रही, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने हैं, इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करना है। एफ ऑफ एक्स, एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो अब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखिए, जब हम यहाँ पर देयरफॉर जो फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए आ जाएगा, एफ प्राइम एक्स आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0। अब देखिए एफ प्राइम एक्स हमारे पास आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बस यार बस प्लस 1 आ गया, ठीक है। प्लस 1 तो नहीं लिखेंगे, बस ये आ गया, ठीक है, प्लस 4x।
अब ऑल्सो देखिए, जब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ऑल्सो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 4 थीटा 12x स्क्वायर माइनस 6x, और 4x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 4। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर पॉइंट इन्फ्लेक्शन, वी नो दैट फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का उर्दू में मतलब भी होता है झुकाव, यानी जहां से वो यानी चेंज होता है, कर्व जहां से चेंज होता है, ठीक है। इन्फ्लेक्शन पुट मोड जिसे कह सकते हैं उर्दू में, पुट एफ प्राइम एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए एफ डबल डैश एक्स आपका 12x स्क्वायर है माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए पहले हम 2 ले लेंगे कॉमन, ये 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। और देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके फैक्टर तो नहीं बन रहे, हम यहाँ लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो वी नो दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू बी देखिए आपके पास -3 है, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास -3, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर, फिर -4ac, ए हमारे पास 6 है, सी हमारे पास 2 है, और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 6। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 देखिए आ जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9, और 2 6 12, और 12 अपना 2 6 12, और 12 4 48 डिवाइडेड बाय 2 6 12, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू +3 और प्लस माइनस 9 -48 -39 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 12। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब भी स्क्वायर रूट में -1 आ जाए तो ये आपके पास अयोटा आ जाता है, ठीक है ना। देखिए ये आपके पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, ये आपके पास क्या आ गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नहीं रियल नंबर चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नो रियल पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, यानी यहाँ पर कोई भी रियल पॉइंट यानी जो है पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन रियल नंबर में नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे हेंस या देयरफॉर देयर इज नो रियल पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, ठीक है। आपके पास ये आ गया। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास ये है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड पार्ट आपके पास है, सेकंड पार्ट आपके पास है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर 5/3 और प्लस 4x, ठीक है, ये आपके पास। अब देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, 2 दफा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर 5/3 प्लस 4x। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग f ऑफ x 2 टाइम्स रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए f प्राइम x हमारे पास आ जाएगा, देखिए पहले आ जाएगी पावर 5/3, फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे 5/3 -1, और 4x का डेरिवेटिव 4।
अब देखिए आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 5/3, तो एक्स की पावर देखिए 3 आ जाएगा एलसीएम, 2/3 आ जाएगा, ठीक, +4। ये तो आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, आप लिखेंगे ऑल्सो। अब जो सेकंड डेरिवेटिव है एफ डबल डैश एक्स, अब देखिए 5/3, अब इसमें पावर आ जाएगी पहले 2/3 और पावर में से एक माइनस कर देंगे, 2/3 -1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब देखिए ये आ जाएगा 2×5 = 10 और 3×3 = 9 और एक्स की पावर 3 आ जाएगा एलसीएम, तो -3 + 2 -1/, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स 10/9 और एक्स की पावर 1/3। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि एफ प्राइम एक्स को देखिए हमने जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन में ये लिखी थी कि देखिए यहाँ पर क्या हो, सेकंड डेरिवेटिव यानी क्या हो, 0 हो या अनडिफाइन हो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, देखें, यानी अब देखिए जब हम 0 पुट करेंगे, अगर इफ यानी अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, इफ एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, अगर हम 0 पुट करेंगे, ठीक है ना, तो अगर जब हम 0 पुट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास यानी ये आ जाएगा, देखिए 0 = 10/9 एक्स की पावर 1/3। तो यहाँ पे जो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स वैनिश हो जाएगा, एक्स वैनिश, एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, एक्स वैनिश, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे एक्स वैनिश होगा, तो अगर आप देखेंगे 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब कि यहाँ पर नो पॉइंट इन इन्फ्लेक्शन है। मगर देखिए अगर हम यहाँ पे अगर हम करते हैं कि इफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू अनडिफाइंड, अगर हम अनडिफाइन करते हैं तो देयरफॉर देखिए हम इसको एफ डबल डैश एक्स को यूं लिख सकते हैं 1/0, क्योंकि 1/0 आपके पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अगर देखिए हम यहाँ पे 1/0 रख दें इसको, और ये 10/9 एक्स की पावर 1/3, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ जाएगा 10 × 0 0 आ जाएगा। और देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू, देखिए आ जाएगा 0। और फिर देखिए जब हम क्यूब रूट ले लेंगे, देखिए एक्स की पावर 1/3 और ये क्यूब रूट और ये 0 की क्यूब रूट, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो तरफ क्यूब लेंगे, ठीक है, क्यूब रूट ही लेंगे क्योंकि एक्स की पावर 1/3 है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि जब हम क्यूब लेंगे एक्स की पावर 1/3 और ये हमने क्यूब ले लिया और ये आपके पास 0 का क्यूब, अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, ठीक है। लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके पास ये आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे मैं यहाँ मैंने कर सकता हूँ कि बिगिन होता है 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड होता है। अब आइए इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अब ये आपके पास क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
अब देखिए जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे देयरफॉर एफ प्राइम एक्स हमारे पास आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और ऑल्सो जब हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए एफ डबल डैश एक्स हमने निकाला, देखें माइनस साइन एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि साइन 0 कब होता है, देखिए जब साइन 0 तब होता है जब आपके पास क्या हो, साइन पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, यानी लिख सकते थे कि एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। और साइन आपको पता ही है कि वी नो दैट साइन 0 कब होता है कि देखिए क्या हो, यानी 0 हो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, अब 2 इस तरफ यानी माइनस पाई, माइनस 2 पाई वगैरह, इन सब के साइन क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है, एन पाई। तो यहाँ पर देखिए जो आपके पास एन है, एन बिलोंग्स टू जेड, तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब आइए देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट नंबर 4। देखिए पार्ट 4 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे एफ प्राइम एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस का माइनस साइन एक्स। अब देखिए आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अब ऑल्सो अब जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, देखिए एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेक्शन क्या होता है, देखिए कि एफ यानी जो आपके पास एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स देखिए आपके पास कॉस एक्स है, देखिए यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। और आपको पता है कॉस 0 देखिए किसके ऊपर होता है, देखिए कि वी नो दैट देखिए जो कॉस 0 जो है पाई बाई 2 के ऊपर होता है, ठीक है, 3 पाई बाई 2, इस तरह सो ऑन, ठीक है ना। इसका मतलब देखिए ये है कि यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, जो एक्स आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 2n+1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है ना। देखिए यानी आप जब n की जगह पुट करेंगे देखिए 1, तो आ जाएगा पाई बाई 2, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 पाई बाई 2, n की जगह 3 पुट करेंगे तो ठीक है, 3 पुट करेंगे 3 टू द 6, 6+1 7 पाई बाई 2 था ना, आगे 7 पाई बाई 2 आ गया, तो वैल्यू चलती रहती है। तो यहाँ पर देखिए हेयर n बिलोंग्स टू z है यानी इंटीजर है, ये आपका आंसर आ गया, ये आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गए, ठीक है। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको भी हमने 2 दफा डिफ्रेंशिएट करना है, तो फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स है। तो डियर स्टूडेंट देखिए पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे,
देखिए एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन का डेरिवेटिव कॉट एक्स। ठीक है, और फिर देखिए जब अगेन डिफरेंशिएटिंग एफ डबल डैश एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस और cos का डेरिवेटिव साइन एक्स। ठीक है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो क्या करते हैं हम लोग, पुट एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इस सेकंड डेरिवेटिव को हमेशा 0 पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, और देखिए एक्स आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 0। ठीक है, और साइन 0 आपको पता ही है कि क्या होता है जब एन पाई होता है। ठीक है ना, एन पाई, एन पाई। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास है एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो ये आप आंसर आ गया। ये आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। ठीक है, अब आइए पार्ट नंबर 6। पार्ट देखिए 6 आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टेंजेंट एक्स, इसको भी हम दो दफा डिफ्रेंशिएट करेंगे। फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, यहाँ लिख देंगे हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए एफ प्राइम एक्स टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ऑल्सो जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे देखिए तो एफ डबल डैश एक्स, देखिए पहले पावर टू लगा दें पहले आ जाएगी पावर, फिर पावर में से एक माइनस, और सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। तो देखिए आपके पास आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फ्लेक्शन पुट एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी सेकंड डेरिवेटिव को हमने 0 के बराबर ले लिया। ठीक है, अब देखिए एफ डबल डैश एक्स देखिए आपके पास 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स है। अच्छा, अब देखिए इसको हम यूं लिख सकते हैं 2 टेंजेंट एक्स, और सीकेंड आपके पास होता है cos स्क्वायर एक्स, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपको पता देखिए कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस, अब ये cos स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0, उसको हम 0 नहीं ले सकते। ठीक है ना, वैसे ही अगर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, अभी हम 0 नहीं ले सकते। ठीक है, तो देयरफॉर 2 टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 0, और देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 0, और देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स, आपके पास देखिए आ जाएगा एक्स टेंजेंट इनवर्स 0। और आपको पता है कि टेन 0 भी कब होता है, जब यानी क्या हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये जो एक्स है इज इक्वल टू एन पाई, तो यहाँ पर एन बिलोंग्स टू जेड, यानी जेड आपके पास इंटीजर है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली हमें फाइंड करना है रिलेटिव एक्सट्रीमा वैल्यू। ठीक है, रिलेटिव एक्सट्रीमा वैल्यू बेसिकली देखिए क्या होती है कि रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है ना। तो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 या 2 में आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था एब्सलूट एक्सट्रीमा। एब्सलूट एक्सट्रीमा वैल्यू क्या होती थी कि किसी भी फंक्शन के पूरे डोमेन में या पूरे इंटरवल में एक ही मैक्सिमम वैल्यू होती थी या एक ही मिनिमम वैल्यू होती थी। ठीक है ना। मगर यहाँ रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव एक्सट्रीमा क्या है, इसमें रिलेटिव मैक्सिमम होगी और रिलेटिव मिनिमम होगी। रिलेटिव मैक्सिमम क्या होगी कि जो नियर बाई पॉइंट्स हैं उनके करीब जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो रिलेटिव मैक्सिमम होगी, और ये 2-3 हो सकती हैं। ठीक है ना। इसी तरह जो रिलेटिव मिनिमम, जो नियर बाय पॉइंट्स होंगे, जो करीब में पॉइंट्स होंगे, उनके करीब जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो रिलेटिव मिनिमम होगी। ठीक है ना। और वो एक से ज्यादा हो सकती है। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम पूरे फंक्शन में एक ही होती थी। ठीक है। मगर इसमें क्या होगी, रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है। अब देखिए पहला आपके पास है रिलेटिव मैक्सिमम क्या होता है, इसको हम डिस्कस भी कर लेते हैं डेफिनेशन को। देखिए, इज अ पॉइंट वेयर द फंक्शंस वैल्यू इज हायर देन ऑल नियर बाय पॉइंट्स। जो करीब में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके करीब जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो क्या कहलाती है, रिलेटिव मैक्सिमम। ठीक है। इन अ लोकल रिलेटिव नेबरहुड। ठीक है ना। लोकल नेबरहुड ये उसके करीब जो पॉइंट्स होंगे, जो उसके नेबरहुड के करीब होंगे, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो रिलेटिव मैक्सिमम होगी। बट नोट, और देखिए ये याद रखिएगा, आपको मैंने बताया कि कई हो सकती है। ठीक है ना। अगर आगे जाके डिफरेंट जो नेबरहुड होंगे उसमें भी हाईएस्ट वैल्यू आ सकती है, बट नॉट नेसेसरली द हाईएस्ट ओवरऑल। तो ये होती है रिलेटिव मैक्सिमम। अच्छा, अब देखें रिलेटिव मिनिमम। अब देखिए रिलेटिव मिनिमम क्या होगी कि इज अ पॉइंट वेयर द फंक्शंस वैल्यू इज लोअर देन ऑल द नियर बाय पॉइंट्स। जो नियर बाय पॉइंट्स होंगे उनके करीब जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, इन अ लोकल या रिलेटिव नेबरहुड, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है। अब देखिए जैसे ये आपके फंक्शन का कर्व का ग्राफ है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास यानी ये A1 और B1 है। ठीक है ना। इसके करीब जो इसके जो रिलेटिव मैक्सिमम है वो आपके पास C1 है। ठीक है। तीसरा देखिए आपके पास, देखिए एक और आपके पास है, देखिए A2 और B2। ठीक है। अब इसके करीब जो नेबरहुड के करीब जो पॉइंट C2 है ये रिलेटिव मिनिमम होगा। इसी तरह देखिए जो आपके पास ये नेक्स्ट आपके पास है एक A3 और B3, ये नेबरहुड पॉइंट्स है। तो यहाँ पे देखिए जो C3 है ये आपके पास क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमम होगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए आपके पास रिलेटिव मैक्सिमम है और यहाँ पर भी रिलेटिव मैक्सिमम है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूरे फंक्शन की एक ही होती थी। ठीक है। और इसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमम भी एक ही होती थी, मगर यहाँ रिलेटिव मैक्सिमम एक से ज्यादा हो सकती हैं और एक भी हो सकती हैं। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इसका जो मेथड है, यानी हमने कैसे रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको यानी जो है क्लियर हो जाएगा कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। इसमें में बेसिकली हम लोग सेकंड डेरिवेटिव ही फाइंड करते हैं। ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही फाइंड करते हैं। तो अब देखिए लिखा हुआ है कि यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन। तो रिलेटिव एक्सट्रीमा मतलब आपने रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो देखिए ये आपके पास फंक्शन है, द गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो ये -2x, ठीक है, -2x -5 होल स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें भी हमने क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है इसको 2 दफा डिफरेंशिएट करना। अब यहाँ कहेंगे डिफरेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स 2 टाइम रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। अब देखिए जब हम इसको, हम जब 2 टाइम रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, अब देखिए आपके पास एफ प्राइम एक्स, तो ये तो माइनस है। अब यहाँ लगा देंगे पावर रूल। ठीक है। पहले आ जाएगी पावर, फिर पावर में से एक हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, -2 है।
-5 2 -1, और फिर डेरिवेटिव फंक्शन का -2x का डेरिवेटिव -2 और 5 का 0। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब देखिए, याद देगा माइनस, ठीक है, ये -2, और फिर देखिए ये -2x, -5 की पावर 2 -1 1, और ये -2। अब ये -2 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 4 और -2x -5, ये तो आपके पास आ जाएगा f प्राइम x। ठीक है, अब ऑल्सो देखिए एक साथ ही यहाँ पे हम f डबल डैश x भी निकाल लेते हैं। ऑल्सो देखिए f डबल डैश x, अब देखिए 4 तो कांस्टेंट है, -2x का देखिए डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा -2 और 5 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि f डबल डैश x देखिए हमारे पास आ जाएगा 4 टू द -8 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको याद होगा कि स्टेशनरी यानी क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम f प्राइम x को 0 पुट करते थे, तो वी नो दैट फॉर क्रिटिकल वैल्यूज पुट f प्राइम x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए f प्राइम x देखिए आपके पास ये दिया हुआ है माइनस f प्राइम x देखिए हमारे पास है 4 इंटू -2x -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए 4 तो वहां जाके देखिए आपके पास डिवाइड होके 0 हो जाएगा, ये -2x -5 इक्वल टू 0, और ये -2x इज इक्वल टू 5, और देखिए यहाँ से आपके पास x आ जाएगा -5/2। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब इसमें क्या करना होता है कि देखिए जो रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो f प्राइम x जो क्रिटिकल वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे f डबल डैश x में, और जब f डबल डैश x में पुट करेंगे फिर देखिए वहां पर क्या था, फिर आगे देखेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू -5/2 इन f डबल डैश x। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स में पुट करनी है, तो वी नो दैट देखिए एफ डबल डैश एक्स देखिए आपके पास ये था, एफ डबल डैश देखिए एक्स यहाँ मैं लिख लेता हूँ इस दफा, ये था आपका -8। अब देखिए एफ डबल डैश एक्स की जगह हम पुट कर देंगे -5/2 इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ गया -8। ठीक है, अब ये -8 आ गया। अब आपने याद रखना है कि वी नो दैट के इफ एफ डबल डैश x लेस देन 0, ठीक है, द relative वैल्यू इज मैक्सिमम। ठीक है, और यहां देखिए क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये लेस देन 0 आ गया। ठीक है, ये लेस देन 0 आ गया, एंड फॉर मैक्सिमम वैल्यू इज मैक्सिमम। ठीक है, एंड ठीक है, एंड फॉर relative maximum value put x is equal to, जो आपके पास है -5/2 इन f ऑफ x। ठीक है, अब इसमें हम f ऑफ x में पुट कर देंगे। अब देखिए देयरफॉर f ऑफ x देखिए आपके पास ये था, वी नो दैट देखिए f ऑफ x आपके पास था ये माइनस माइनस -2x -5 की पावर 2 था। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए देयरफॉर ये f ऑफ -5/2 इज इक्वल टू माइनस, तो देखिए -2 x की जगह -5/2, ये -5 और ये होल स्क्वायर।
अब देखिए आपके पास ये 2 से 2 तो हम कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी माइनस, और देखिए ये आपके पास माइनस माइनस, ठीक है, ये माइनस में +5 आ जाएगा, ठीक, और ये -5 स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए -5 से 5 कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0। तो हम यहाँ लिख लेंगे हैंस therefore relative maximum value at x is equal to -5/2 is 0। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते इसका पार्ट नंबर 2। अब देखिए इसका जो पार्ट 2 आपके पास है, f of x is equal to x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और +1। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का 2 दफा डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग f of x with 2 times with respect to x, तो देखिए f प्राइम x हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 और 1 का डेरिवेटिव 0। देखिए f प्राइम x हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब ऑल्सो देखिए सेकेंड डेरिवेटिव ले लेंगे, तो f डबल डैश x 2 3 का देखिए आपके पास 6x और 6x का 6 और 3 का डेरिवेटिव 0, तो ये हमारे पास आ गया f डबल डैश x। अब हम क्या करेंगे, स्टेशनरी वैल्यूज के लिए f प्राइम x को 0 ले लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर क्रिटिकल वैल्यूज पुट, जो आपके पास f प्राइम x है उसको आप 0 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो f प्राइम x हमारे पास आया था 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से हम x ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं कॉमन, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 3 वहां जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए फार्मूला आपके पास बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, तो x प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 0। x की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई -1, तो देखिए ये आपके पास आ गई क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पर जो है टेंजेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन f डबल डैश x। अब ये f डबल डैश x बताएगा कि वैल्यू मैक्सिमम है या ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर f डबल डैश, देखिए f डबल डैश x की जगह देखिए आ जाएगा -1, और देखिए डबल डैश आपके पास था 6x प्लस 1, देखिए 6x की जगह देखिए आ जाएगा -1 और प्लस 6, तो देखिए f डबल डैश ये -1, देखिए आ जाएगा -6 प्लस 6, और देखिए f डबल डैश -1, तो ये आ जाएगा 0। तो आपको पता है कि वी नो दैट, तो आपके पास अगर आपके पास ये आ जाए इफ f डबल डैश x आ जाए 0 के बराबर, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है।
इसका मतलब ये है इसमें जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, देयर इज नो एक्सट्रीमा वैल्यू, ठीक है ना। अब आपके पास ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, ठीक है। अब आ जाए देखिए, यानी अगर आपके पास एफ एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, और एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो तो रिलेटिव वैल्यू कहते हैं मिनिमम होती है। और जब एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो आ जाए तो इसे मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 3। देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 10x क्यूब, ठीक है। अब इसको भी हम दो दफा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो एफ प्राइम एक्स हमारे पास आ जाएगा 5 6 देखिए, 5 6 30 और x की पावर 4 और 10x 30, ठीक है। ये 10, ये 10x स्क्वायर है, तो 10 to the 20x, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। ऑल्सो जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, ये आ जाएगा 120, यानी पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक पावर कम कर देंगे, और -20x का डेरिवेटिव -20। अब आपको याद होगा कब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट और क्रिटिकल वैल्यू पुट जो आपके पास एफ प्राइम एक्स है, इसको हम ले लेंगे जीरो के बराबर, क्योंकि एफ प्राइम एक्स हमारे पास आया है, देखिए 30x की पावर 4, ठीक है, और -20x इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ से हम ले लेंगे 10x ले लेंगे कॉमन, यहाँ आपके पास आएगा 3x³ -2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा। अब हम लिख सकते हैं कि इधर देखिए, एक तो हम लिख सकते हैं इधर 10x इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी जीरो, एक क्रिटिकल वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और जो दूसरा देखे 3x³ -2 इक्वल टू जीरो, वैसे तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन है, इससे तीन वैल्यूज आती हैं, दो आती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और एक आती है रियल नंबर, तो हम यहाँ पर रियल नंबर लेंगे, ठीक है। तो 3x³ इज इक्वल टू 2 और x³ इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए कि यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा x³, तो मतलब क्यूब रूट ले लेंगे, 2/3 का क्यूब रूट या पावर 1/3, ये कैंसिल, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3 की पावर 1/3, तो दूसरी वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब हम ये जो क्रिटिकल वैल्यू जो आपके पास आई हैं देखें, एक आपके पास है ये x इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी आई x इज इक्वल टू 2/3 की पावर 1/3, ये हम पुट करेंगे डबल डैश में, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे, पहले पुट x इज इक्वल टू जीरो इन f डबल डैश x, ठीक है। अब देखिए f डबल डैश x हमारे पास देखिए आया है, f डबल डैश x हमारे पास था 120x³ -20, ठीक है। तो अब देखें ये आपके पास देखिए आ जाएगा, therefore f डबल डैश x देखें, ये f डबल डैश ये जीरो, 120x ये जीरो का क्यूब और -20, क्योंकि f डबल डैश जीरो देखिए हमारे पास आ जाएगा, ये जीरो का क्यूब, जीरो क्यूब जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो -20, और ये आपके पास f डबल डैश जीरो आ जाएगा -20, और देखिए ये लेस देन जीरो है, जब ये लेस देन जीरो हो तो वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कि रिलेटिव वैल्यू मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद हम पुट करते हैं, नाउ पुट x इज इक्वल टू
क्योंकि दूसरी वैल्यू आपके पास थी 2/3 की पावर 1/3 इन एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो अब देखिए एफ डबल डैश एक्स में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो देयरफॉर देखिए एफ डबल डैश एक्स की जगह देखिए आ जाएगा 2/3, और इसे चलेंगे क्यूब रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर देखिए 120 था एक्स क्यूब, एक्स की जगह देखिए 2/3 की पावर 1/3, और ये होल 2, और ये -20। अब देखिए ये तो देखिए ये थी जो थी हम कैंसिल कर देंगे, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 2/3 -20, ये 3 4 12, ये आ जाएगा 40, और 42 का आपके पास आ जाएगा 80। ठीक है, 80 -20, 80 -20 आ गया 60, ये एफ डबल डैश क्यूब रूट ऑफ 2/3, ये आपके पास आ गया 60, और देखिए जो 60 है ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना, जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो याद आपने रखना है रिलेटिव वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर, तो हम लिख लेंगे रिलेटिव वैल्यू इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2/3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब देखिए इसका जो पार्ट 4 है वो हम लिखते हैं, देखिए पार्ट 4 इसका ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, तो इसको भी पहले हम पहले स्टेप में 2 दफा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स रिस्पेक्ट टू एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखिए 2x, तो इसमें देखिए पहले आ जाएगी पावर, तो पावर में से एक -4 -2 -1 -3। ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब ऑल्सो देखिए जो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स। अब 2x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा देखिए 2, और देखिए यहाँ पर ये -2 पावर आ जाएगी पहले -3, और पावर में से एक माइनस, ये -4। इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं अरेंज करके, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये प्लस माइनस -2 3 × 6। ठीक है, ये माइनस में प्लस, और ये 2 3 × 6, और अपॉन एक्स टू दी पावर 4। अब हम क्या करेंगे फॉर क्रिटिकल वैल्यूज या स्टेशनरी वैल्यूज, और क्रिटिकल वैल्यू पुट जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए एफ प्राइम एक्स है कि आपके पास ये है देखिए 2x -2, और ये फ्रैक्शन में देखिए आपके पास हो जाएगा x की पावर -2, x की पावर 2। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम एक्स क्यूब ले लें, एक्स क्यूब एल्शियम ले लेंगे,
तो ये आ जाएगा 2x रेज़ टू द पावर 4, तो ये -2 इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर देखिए सिंस वेरिएबल को कभी 0 नहीं लेते, एक्स क्यूब नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ये जो हम दूसरा फंक्शन है 2x स्क्वायर 2x4 -2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉमन, x रेज़ टू द पावर 4 -1 इक्वल टू 0, तो ये x की पावर 4 -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से देखिए x की वैल्यू देखिए आपके पास ये क्या आएगी, देखिए x की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी x4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। वैसे 4 वैल्यू आएंगी, यानी प्लस की आएंगी, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। तो मगर यहाँ पे चले मैं a की वैल्यू ले लेता हूँ, पावर 1/4 ले लेते हैं, ये आपके पास 1/4, या देखिए कि इसको हम वैसे सॉल्व करते देखें, देखिए इसे मैं यूँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर -1। अब देखिए अब आपके पास जब ये आएगा, देखें ये तो देखिए जब एक्स स्क्वायर +1 लेंगे 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा, तो ये तो आपके पास ले लेंगे, ये निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये आपके पास क्या आ गया, इमेजिनरी आ गया, ठीक है। और फिर देखिए जब हम और लिखेंगे यहाँ पर देखें और एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और देखिए एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगी, जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे +-1, तो देखिए एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +-1, दो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम देखिए जो एक्स की वैल्यूज है ये पुट करेंगे डबल डैश में, ठीक है। पहले हम यहाँ लिखेंगे, पहले पुट x इज इक्वल टू +1 इन f डबल डैश x, तो देखें देयरफॉर f डबल डैश ये 1 आ जाएगा, f डबल डैश x आपके पास है 2 + 6 ओवर x रेज़ टू द पावर 4 to 1 की पावर 4, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 6, और देखिए f डबल डैश हमारे पास देखिए वैल्यू आ जाएगी, तो वापस आ जाएगी 8 ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर, देखिए ये आगे ग्रेटर देन 0, तो ये रिलेटिव वैल्यू मिनिमम है, तो देयरफॉर वैल्यू इज मिनिमम, मिनिमम the relative value is minimum at x is equal to 1 is 1 is आपके पास क्या है 8 आई है, ठीक है। The relative value is minimum at x is equal to 1, बस ये, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे दूसरी वैल्यू, देखें पुट x is equal to, now put x is equal to -1, अब -1 रखेंगे, तो therefore f डबल डैश -1, देखिए ये भी आपके पास है 2 + 6 अपॉन -1 की पावर 4, तो ये देखिए ये भी आ जाएगी 2 + 6 और f डबल डैश -1, ये भी देखिए आ जाएगा 8, और ये भी ग्रेटर देन 0 है क्योंकि ये भी रिलेटिव वैल्यू मिनिमम है, तो देयरफॉर द रिलेटिव वैल्यू इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू -1, देखिए यहाँ से वो क्लियर भी हो गया, देखिए एब्सलूट एक्सट्रीमा में
एक ही मैक्सिमम या एक ही मिनिमम होता है। अब देखिए इसमें देखिए ये भी देखिए आपके पास क्या आ रहा है, यानी इसमें देखिए यानी +1 पे भी मिनिमम वैल्यू आ रही है और -1 पे भी वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आ गया इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका 5। पार्ट 5 देखिए इसका ये है कि f(x) इज इक्वल टू cos 3x, और यहाँ पे जो इंटरवल दे दिया 0 से लेके 2 पाई, इसके दरमियान आपने मैं अपने रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए आपके पास f(x) फंक्शन गिवन है cos 3x। ठीक है, अब पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। 2 टाइम्स f(x) हमारे पास आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव -sin 3x, और 3x का डेरिवेटिव 3। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए इसको पहले एक दफा लिख लेते हैं कि f(x) इज इक्वल टू -3sin 3x। तो जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे ऑल्सो, तो देखिए f"(x) -3, अब साइन का डेरिवेटिव cos 3x, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का 3x का डेरिवेटिव 3, ये 3 थीटा -9 आ जाएगा। ठीक है, -9 cos 3x, ये आपके पास आ गया f"(x)। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्टेशनरी वैल्यूज के लिए f'(x) को हम पुट करेंगे 0। ठीक है, वो स्टेशनरी और क्रिटिकल वैल्यू पुट f'(x) इज इक्वल टू 0। अब देखिए f'(x) हमारे पास देखिए ये है -3 sin x, -3 sin। अब देखिए -3 वहां जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, और sin 3x इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि साइन 0 कब होता है, जब क्या हो, n पाई हो। ठीक है, अब देखिए 3x इज इक्वल टू n पाई। देखिए यहाँ से आपके पास x आ जाएगा n पाई/3। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए अब आपके पास देखें यानी, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू z। अब देखिए यहाँ पे जो इन्होंने इंटरवल दिया था, देखिए इंटरवल देखिए आपको ये दिया हुआ है 0 से लेके 2 पाई। इसका मतलब देखिए जो क्रिटिकल वैल्यूज आपके पास है, क्रिटिकल देखिए अगर आप n की जगह पुट करते हैं 0, देखिए अगर हम यहाँ पर 0, फिर देखिए 1 2 3 4 5 तक कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके दरमियान है, और फिर देखिए 6 भी, ताकि वो 2 पाई आ जाएगा। देखिए जब हम 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 0। फिर देखिए जब x आप पुट करेंगे 1, ये आपके पास आ जाएगी पाई/3। ठीक है, फिर जब आप x पुट करेंगे, देखें x पुट करेंगे 2, ये 2 पाई/3, क्योंकि 0 और 2 पाई के दरमियान है। फिर जब हम x पुट करेंगे 3, देखिए ये आपके पास x आ जाएगी पाई। फिर जब 4 पुट करेंगे, x आ जाएगी 4 पाई/3। जब हम x पुट करेंगे 5, तो ये 5 पाई/3। तो फिर देखिए जब हम x पुट करेंगे 6, ये 2 पाई आ जाएगा। इसका मतलब देखिए ये क्रिटिकल वैल्यू देखिए आपके पास ये आ गई 0। ठीक है, 0 आ गई आपके पास, x की वैल्यू देखिए 0 आपके पास आ गई है। फिर पाई/3, फिर 2 पाई/3, फिर पाई, फिर 4 पाई/3, फिर पाई 5 पाई/3, फिर 2 पाई। अब हम ये पुट करेंगे डबल डैश में। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पुट क्रिटिकल वैल्यूज
इन एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो पहले मैं पुट कर रहा हूँ 0। अभी जब हम 0 पुट करेंगे, एफ डबल डैश देख एक्स की जगह आ जाएगा 0, ये होता -9 कॉस 3x। ठीक है, तो x की जगह आ जाएगा 0। कॉस 0 देखिए 1 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी -9। ये लेस देन 0 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव मैक्सिमम आ जाएगी। रिलेटिव या लोकल, फिर हम पुट कर देंगे, देखिए x इज इक्वल टू, तो आपके पास था π/3। ठीक है, अब एफ डबल डैश एक्स की जगह पर π/3, -9 कॉस, ये 3x की जगह पर देखिए π/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, cos पाई। ठीक है, cos पाई होता है -1 और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 9 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगी रिलेटिव मिनिमम। ठीक है, अब हम पुट कर देंगे, x की जगह पर पुट कर देंगे, देखिए 2π/3। ठीक है, 2π/3, एफ डबल डैश 2π/3, -9, ये cos 3, ये 2π/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, cos 2π आ जाएगा, cos 2π होता है 1, तो ये आ जाएगी -9, ये लेस देन 0, ये रिलेटिव मैक्सिमम। ठीक है, अब हम पुट कर देंगे, देखें x की जगह पर पाई। ठीक है, तो अब हम देखें एफ डबल डैश, ये हम ये पुट कर देंगे पाई, देखिए -9 cos 3, तो देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा पाई। तो cos पाई भी देखिए आपके पास क्या होता है, cos 3 पाई भी -1 होता है, तो ये माइनस में +9 आ जाएगा, तो 9 ग्रेटर देन 0, ये लोकल मिनिमम। ठीक है, अब हम पुट कर देंगे x की जगह पर 4π/3, तो ये एफ डबल डैश 4π/3, ये -9 cos 3, ये 4π/3, पाई से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, cos 4π होता है 1। ठीक है, cos 4π 1 होता है, 1 इंटू -9, ये आ जाएगा -9। ठीक है, ये लेस देन 0, ये रिलेटिव मैक्सिमम। तो आप देख रहे हैं कि देखिए इसमें अब वो क्लैरिटी भी आगे, देखिए कई मैक्सिमम और मिनिमम आ रहे हैं। ठीक है, जबकि एब्सलूट मैक्सिमा, एब्सलूट रिलेटिव रिलेटिव में, एब्सलूट एक्सट्रीमा में एक ही मैक्सिमम और एक ही मिनिमम होता है। ठीक है, अब हम पुट कर देंगे 5π/3, एफ डबल डैश 5π/3, ये -9 cos 3, और ये 5π/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, cos 5π होता है -1, -1 और -9 हो जाएगा प्लस, तो 9 ग्रेटर देन 0, तो ये रिलेटिव मिनिमम। अब आखिर में देखिए हम पुट कर देंगे लास्ट में f 2π। ठीक है, एफ डबल डैश 5π अपना 2π। ठीक है, अब हम ये पुट कर देंगे, देखिए 2π, ये 2π हमने किया, -9 cos 3, और ये 2π। अब देखिए 2 3 6 हो जाएगा, और cos 6π1, तो ये आ जाएगा -9, तो -9 लेस देन 0, तो ये भी आपके पास रिलेटिव मैक्सिमम। अब देख रहे हैं ये cos के फंक्शन में कई जगह पर जो फंक्शन आपको दिया होता है, कई जगह पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आ रही है। ठीक है, अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6।
तो पार्ट नंबर देखिए 6 आपके पास ये है, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स। ये भी आपको 0 से 2 पाई इंटरवल दिया हुआ, यानी आपने वैल्यू इसके दरमियान ही लेनी है, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये cos x प्लस साइन एक्स है। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, एफ प्राइम एक्स आपके पास cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव cos x। अब फिर अगेन एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। अब देखिए माइनस साइन का डेरिवेटिव cos x और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये हमारे पास एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर क्रिटिकल वैल्यूज पुट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लेगा। अब देखिए एफ प्राइम एक्स देखिए आपके पास ये है माइनस साइन एक्स प्लस cos x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं देखें, अब देखिए माइनस साइन एक्स यानी साइन एक्स को या दोनों तरफ हम क्या करते हैं, वो कि हमें चाहिए टेन एक्स, टेन साइन एक्स ओवर cos x, और दोनों तरफ cos x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये माइनस साइन एक्स ओवर cos x और ये cos x ओवर साइन एक्स, cos x ओवर cos x तो 0/cos x। अब देखिए माइनस साइन ओवर cos ये हो जाएगा माइनस टेंजेंट एक्स और cos से cos कैंसिल 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये माइनस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखिए ये टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1। आपको पता है कि टेन एक 1 कब होता है, जब आपके पास क्या हो 45 हो, ठीक है। टेन 1 कब होता है, जब एक को आपके पास क्या हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स 45 पाई/4 हो, और एक टेन होता देखें थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ठीक है ना। वो आपको पता है कि पाई प्लस पाई/4 करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी पाई/4, तो एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। एक आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी देखें पाई/4 और दूसरा 5 पाई/4, ठीक है ना। 180 प्लस 45 जो है 225, यानी ये 225 डिग्री है, ठीक है। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे किसमें, एफ डबल डैश एक्स में, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू पाई/4 इन एफ डबल डैश एक्स। तो देयरफॉर अब देखिए एफ डबल डैश एक्स यहाँ आपके पास लिखी हुई थी, एफ डबल डैश पाई/4 में 45, ठीक है। इधर माइनस कॉस एक्स, ये माइनस कॉस पाई/4 और फिर माइनस साइन एक्स, साइन जगह पाई/4, ठीक है। तो ये आपको पता है, अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये माइनस कॉस पाई/4 होता है स्क्वायर रूट 2/2, और साइन पाई/4 भी स्क्वायर रूट 2/2 या 1/2 भी होता है, ठीक है। 2 ले लेंगे एल्शियम, तो ये आपके पास जब इसको आप एल्शियम तो -2 स्क्वायर रूट 2/2, ये कैंसिल। और देखिए आपके पास आ जाएगा एफ डबल डैश पाई/4 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2, और ये लेस देन 0 है। तो ये आपके पास क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम है, ठीक है। फिर हम पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 5 पाई/4 यानी 225, पुट एक्स इज इक्वल टू 5 पाई/4 220 डिग्री।
225, सॉरी 225। ठीक है, ये 225 डिग्री है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन और कॉस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम ये पुट करेंगे एफ डबल डैश 5 पाई बाय 4 इज इक्वल टू, देखिए जब हम पुट करेंगे माइनस कॉस 5 पाई बाय 4 माइनस साइन 5 पाई बाय 4। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा माइनस कॉस 5 पाई बाय 4 था माइनस स्क्वायर रूट 2/2। तो ये भी देखिए माइनस साइन 5/4, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कोस दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये भी माइनस स्क्वायर रूट 2/2। अब देखिए माइनस में प्लस स्क्वायर रूट 2/2, ये भी स्क्वायर रूट 2/2। 2 एलसीएम ले लेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, एफ डबल डैश 5 पाई बाय 4। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास क्या आ रही है, ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आ रही है। ठीक, तो अब देखिए ये वैल्यू आपको बता रही ग्रेटर देन जीरो। ये वैल्यू क्या होगी, रिलेटिव मिनिमम। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए जो रिलेटिव मैक्सिमम आपके पास ये आ गई है, रिलेटिव मैक्सिमम आपके पास आ गई है। देखें रिलेटिव मैक्सिमम आपके पास देखिए आ गई है, ये यानी ये -2 आ गया आपके पास। ठीक है, पाई/4 के ऊपर, और रिलेटिव जो है मिनिमम पाई/4 के ऊपर स्क्वायर रूट 2 ही आ गई। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसका। अब डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन हैज अ रिलेटिव एक्सट्रीमम एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। अब देखिए पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। अब ये आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, कॉस एक्स साइन एक्स, और ये पॉइंट हमें दिया हुआ है कि एक्स इज इक्वल टू पाई/4। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए इसका मतलब ये है कि ये हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमें क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे कि पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अगर तो इस पे फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है 0, तो फिर ये क्रिटिकल पॉइंट होगा, और इसके ऊपर फिर हम सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर चेक कर लेंगे कि आया इसका एक ऊपर जो है मैक्सिमम यानी एक्सट्रीमम वैल्यू क्या है, यानी रिलेटिव एक्सट्रीमम यानी मैक्सिमम, या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका ले लेंगे डेरिवेटिव। अब देखिए फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एफ प्राइम एक्स। अब देखिए यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल यू इंटू वी, पहले कॉस एक्स तो आ जाएगा सेम डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, और फिर प्लस साइन एक्स सेम डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा कॉस एक्स एज इट इज आ गया, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि ये हमने पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये डबल एंगल होता है आपके पास कॉस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखें कि देयरफॉर एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। अब देखिए गिवन पॉइंट हमें दिया हुआ, देखें ना, जो क्रिटिकल वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है,
तो सिंस देखिए गिवन पॉइंट आपके पास ये है, गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू आपके पास 5/4 है, ठीक है। तो ये नहीं समझे कि ये क्रिटिकल पॉइंट हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि ये एफ प्राइम एक्स में पुट कर देंगे। तो देयरफॉर एफ प्राइम एक्स की जगह देखिए 5/4, और देखिए ये cos 2 एक्स की जगह देखिए आ जाएगा 5/4, ये 2 अंदर 2 टू द 4, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी एफ प्राइम 5/4 इज इक्वल टू cos π/2। अब cos π/2 देखिए आपके पास होता है 90, ठीक है। तो cos 90 आपके पास क्या होता है 0। तो देखिए ये आपके पास 0 आ गया, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर यानी x इज इक्वल टू π/4 इज द क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ डबल डैश फाइंड करेंगे। नाउ वी फाइंड एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। अब देखिए जो एफ प्राइम एक्स आपके पास था cos 2x था, तो एफ प्राइम एक्स हमारे पास था cos 2x, तो एफ डबल डैश एक्स हमारे पास आ जाएगा, और उसका डेरिवेटिव देखिए -sin 2x, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम डबल एक्स इज इक्वल टू -2 sin 2x। अब हम क्या कर देंगे कि पुट जो आपके पास x था, पुट x इज इक्वल टू π/4 इन एफ डबल डैश एक्स। ये बताएगा कि वैल्यू जो रिलेटिव वैल्यू है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब देखिए देयरफॉर आपके पास एफ डबल डैश 5/4 इज इक्वल टू -2 sin, ये 2x की जगह पर 5/4, अब ये 2 अंडर 2 2 टू द 4, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 sin π/2, और फिर देखिए -2 sin π/2 91 होता है, ठीक है। तो देखिए ये आ गई वैल्यू -2 एफ डबल डैश 5/4, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गई वैल्यू लेस देन 0 आ गई, ठीक, लेस देन 0, ठीक है। हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रिलेटिव वैल्यू इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5/4। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। देखिए पार्ट 2 भी आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो ये आपके पास x की वैल्यू दी हुई है 0, ठीक है। यानी ये बेसिकली हमें चेक करना है कि आया ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं। अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो सेकंड डेरिवेटिव में ये x की वैल्यू पुट करके वो हम रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए एफ प्राइम एक्स आ जाएगा, अब यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। पहले एक्स सेम आ गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, फिर साइन एक्स आ जाएगा सेम, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये साइन एक्स एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें पुट करेंगे, पुट जो x इज इक्वल टू 0 है उसमें पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू इन एफ डबल डैश टू एफ प्राइम एक्स में,
ये बताएगा कि आया ये क्रिटिकल वैल्यू है या नहीं है। तो अब देखिए जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे देयरफॉर एफ प्राइम जीरो, एक्स की जगह आ जाएगा जीरो, cos एक्स की जगह जीरो, प्लस साइन एक्स की जगह आपका जीरो। देखिए ये आ जाएगा जीरो, cos जीरो वन होता है, वन इंटू जीरो, और साइन जीरो जीरो। तो ये आपके पास ये आ जाएगा एफ प्राइम जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर जीरो जीरो इज द क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ वी फाइंड डबल डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ वी फाइंड एफ डबल डैश एक्स। अब देखिए आपके पास जो एफ प्राइम एक्स था वो ये था, ये वी नो दैट जो एफ प्राइम एक्स था एक्स कॉज एक्स। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ था एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ डबल डैश एक्स, अब एक्स कॉस एक्स पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, पर एक्स आ जाएगा सेम कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स से एक्स का डेरिवेटिव वन, और ये साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस से आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, और ये प्लस कॉस एक्स, और ये प्लस कॉस एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, और ये cos एक्स और cos एक्स टू cos एक्स। ये हमारे पास आ गया एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, अब हम इसमें पुट कर देंगे पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन एफ डबल डैश एक्स। ये बताएगा कि रिलेटिव वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, देयरफॉर एफ डबल डैश, अब एक एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा यहाँ पर जीरो। ठीक है, ये आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका माइनस एक्स की जगह माइनस, ये जीरो, और फिर देखिए यहाँ पर आ जाएगा साइन, और एक्स की जगह देखिए आपके पास आ गया जीरो, और फिर देखिए प्लस प्लस टू, ये कॉस एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा जीरो। अब देखिए ये साइन जीरो जीरो, ये तो टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, और टू कॉस जीरो वन होता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी टू वन द टू, एफ डबल डैश जीरो देखिए आपके पास आ गया टू। ठीक है, और चूंकि एफ डबल डैश जो जीरो है आपके पास वो ग्रेटर, एफ डबल डैश जीरो ग्रेटर देन टू है और ग्रेटर देन जीरो है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर द रिलेटिव वैल्यू इज मिनिमम, सॉरी क्या है, मिनिमम, रिलेटिव वैल्यू इज मिनिमम। ठीक है, राइट, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये है। ठीक है, अब देखिए आपका पार्ट थ्री है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू वो क्या दी हुई है, पाई दी हुई है। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, और चेक करेंगे कि आया इसका क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये हमें दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ लिख लेंगे कि पहले डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो अब देखिए आपके पास एफ प्राइम एक्स आपके पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ लग जाएगा पावर रूल, पहले आ जाएगी पावर टू, फिर पावर में से एक माइनस, और फिर डेरिवेटिव टेन का वो आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें एक्स की जगह पुट करेंगे पाई। तो पुट एक्स इज इक्वल टू पाई, यानी 180 चेक करेंगे कि आया इसका क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं है। एफ प्राइम ये आ जाएगा पाई, देखिए टू टेंजेंट एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा पाई और सीकेंड स्क्वायर पाई। अब देखिए टू टेन पाई जीरो होता है और सीकेंड पाई -1, -1 का स्क्वायर देखिए +1। तो ये पूरी टर्म आपके पास आ जाएगी जीरो। तो एफ प्राइम आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम पाई जीरो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयर फोर जो पाई आपके पास है, पाई इज दी क्रिटिकल वैल्यू। अब नाउ एफ डबल डैश फाइंड करेंगे, नाउ एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, अब देखिए एफ प्राइम आपके पास था टू टेन एक्स, अब यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो अब ठीक है, तो ये एफ डबल डैश एक्स टू कॉन्स्टेंट तो पहले आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले हम यहाँ लगाएंगे टेन एक्स सेम आ गया, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स सेम, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए टू, अब ये टेन एक्स, अब सीकेंड स्क्वायर को भी लगेगा, पहले पावर रूल लगेगा, पहले आ जाएगी देखिए पावर, फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे और फिर सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, फिर देखिए ये सीकेंड स्क्वायर एक्स और टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा टू, और देखिए ये टू शुरू में, तो ये सीकेंड एक्स सीकेंड एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, टेन एक्स इंटू टेन टेन स्क्वायर एक्स, और फिर देखिए ये प्लस सीकेंड की पावर फोर एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। अब हम यहाँ पर एक्स की जगह पे पुट कर देंगे पाई। तो पुट एक्स इज इक्वल टू पाई इन एफ डबल डैश एक्स। तो जहां जहां एक्स है वहां पे हम पुट कर देंगे पाई। ठीक है, तो देयर फोर एफ डबल डैश ये पाई आ जाएगा। अब देखिए टू, अब ये टू सीकेंड एक्स की जगह देखिए आपके पास आ गया पाई, ये मैंने ऊपर स्क्वायर कर दिया। टेन एक्स भी देखिए ये पाई आ गया ऊपर स्क्वायर, तो बस सीकेंड फोर सीकेंड पाई और होल पावर फोर कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ आ जाएगा टू, अब ये टू सीकेंड पाई होता है -1 का स्क्वायर और टेंजेंट पाई जीरो का स्क्वायर। फिर देखिए ये सेकंड पाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, ये -1 की पावर, अब देखिए आ जाएगा टू, अब देखिए जीरो का स्क्वायर जीरो, तो ये तो हो जाएगा जीरो, और ये -1 की स्क्वायर -1 की पावर फोर +1, तो ये आपके पास आ जाएगा टू। देखिए ये आपके पास आ गया एफ डबल डैश पाई। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो तो रिलेटिव वैल्यू क्या होती है, मिनिमम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस द रिलेटिव वैल्यू इज मिनिमम
एट एक्स इज इक्वल टू वाई। अच्छा, लेकिन उन्होंने मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का नहीं कहा, सिर्फ ये पूछा कि कहाँ पर मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स का देखिए एक लास्ट पार्ट है, वो आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, आसान सा ही है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर 3। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 8 है। यानी पाई बाई 8 का मतलब ये है कि जब हम 360 को, यानी पाई बाई 8 180 डिवाइडेड बाई 8, ये बेसिकली 22.5 है। ठीक है ना, तो आपने एक्स की वैल्यू 22.5 पे चेक कर लेनी। पहले तो आपने ये क्रिटिकल वैल्यू ये चेक करना है कि ये क्रिटिकल वैल्यू है या नहीं है। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, फर्स्ट डेरिवेटिव में एक्स की जगह पर 22.5 पुट कर देंगे। अगर तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ गया है तो ठीक है, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वरना अदरवाइज वहीं पे इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।